काशी विश्वनाथ टेम्पल से स्टार्ट लेते हैं। और आप हमें ज़रा बताइए कि ये क्या है और क्या हिस्ट्री है इसकी, और दोबारा से ये क्या किया जा रहा है। मैंने देखा था संडे को, आई थिंक मोदी जी गए थे वहां पे और कुछ ओपनिंग वगैरह कर रहे थे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और ये वीडियो को पूरा देखिए। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप जाके उनके चैनल को विजिट करें और उनका चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज ही हम जरा बात करेंगे काशी विश्वनाथ टेम्पल की, जिसकी काफी न्यूज चल रही है, उसकी क्या हिस्ट्री है और दोबारा से क्या इनॉग्रेशन किया जा रहा है, क्या हो रहा है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ हम बात करेंगे वसीम रिजवी साहब की। और उन्होंने अभी जैसे कि बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है रिलीजन चेंज किया है। तो क्या, हमने तो ये सुना था कि जी हिंदुज्म में कोई जा नहीं सकता, मतलब आप बाय बर्थ ही अगर होते हैं हिंदू तो होते हैं, आप किसी किस्म की ऐसी कोई नहीं है कि आप कोई तरीका के जिससे आप जो है वो हिंदुज्म को आप एक्सेप्ट कर लें या आप उसमें चेंज हो जाएं, कन्वर्ट कर लें। तो इस बारे में हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की बातें जो भारत से हमें सुनने को मिलती हैं तो कहाँ तक सही है और क्या हो रहा है इसमें। इसके अलावा अली अकबर साहब भी एक हैं जिन्होंने जो है वो वसीम रिजवी साहब के बाद उन्होंने भी रिलीजन को चेंज किया है। तो इस बारे में हम बात करेंगे। और जी हमें ज्वाइन करेंगे आप सबके जाने पहचाने संजय दीक्षित जी, जो कि ऑथर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और अपना जबरदस्त यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। तो सर सबसे पहले हम जो है वो काशी विश्वनाथ टेम्पल से स्टार्ट लेते हैं। और आप हमें ज़रा बताइए कि ये क्या है और क्या हिस्ट्री है इसकी, और दोबारा से ये क्या किया जा रहा है। मैंने देखा था संडे को, आई थिंक मोदी जी गए थे वहां पे और कुछ ओपनिंग वगैरह कर रहे थे। जी हाँ, एक मिनट में अपना जरा चश्मा बदल लूं। जी वैसे तो काशी विश्वनाथ मंदिर की जो हिस्ट्री है वो तो वैदिक पीरियड से स्टार्ट होती है। और वैदिक पीरियड में भी जो ऋग्वेद का पीरियड जिसको अब माना जाता है और जिसकी हिस्टोरियोग्राफी अभी जो लेटेस्ट रिसर्च चल रही है वो हिस्टोरियोग्राफी जो है वो 10,000 BCE से भी पहले जा रही है। बल्कि कुछ लोग तो उसको कह रहे हैं कि ऋग्वेद का स्टार्ट जो है वो 24,000 BCE से है। और उसके लिए बहुत सारी एविडेंस है, इसके बारे में काफ़ी डिबेट चल रही है इस वक्त। और पहले जब जो वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी थी और वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट थे, उन्होंने तो इसको 1500 BCE तक ही समेट दिया था। लेकिन वो पूरी तरह से अब गलत साबित हो गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतनी सारी जो वैदिक साइट्स हैं, पहले तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो और ये पूरी की पूरी जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, वो अब जो नए फैक्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से वो सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन है। यानी कि एक सरस्वती रिवर जो फ्लो करती थी उसका पूरा का पूरा कोर्स चार्ट आउट हो गया, उसकी पूरी रिवर मॉर्फोलॉजी चार्ट आउट हो गई है। और वो रिवर जो थी पहले किसी ज़माने में अबाउट 70,000 ईयर्स अगो, तो वो सीधे समुद्र में मिलती थी। बाद में वो इंडस में जाके मिलने लगी जब उसका कोर्स चेंज हुआ। और फिर अराउंड 3000 BCE वो ड्राई अप हो गई। ये अब ऑलमोस्ट इस्टेब्लिश्ड है। इसके लिए कई सारी बुक्स आई हुई हैं, आप उनको रेफ़र कर सकती हैं। एक मिशेल दानिनो हैं, उनकी एक किताब है द लॉस्ट रिवर, वो सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है। तो ये अब करीब करीब इस्टेब्लिश हो गया है कि ये जितनी भी साइट्स हैं, जिसमें जो सबसे पुरानी साइट पहले मोहनजोदड़ो मानी जाती थी, लेकिन अब जो इंडिया में जो एक्सकेवेशंस हुए हैं उसके बाद में एक साइट ऐसी भी मिली है जो 8,000 ईयर्स ओल्ड है, यानी लगभग 6,000 BCE की है।
और उसके नीचे भी और लेयर्स हैं, तो इसका मतलब वो दैट गोज वेरी डीप इनटू एंटीक्विटी, और दोज आर ऑल वैदिक साइट्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो 1500 BC वाली जो क्रोनोलॉजी है वो तो पूरी तरह से गलत साबित इसलिए भी हो गई क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसको इसलिए लाया था 1500 BC वाली क्रोनोलॉजी को, क्योंकि उनको जो उनकी जो बाइब्लिकल क्रोनोलॉजी थी उसके हिसाब से सारा का सारा सेट करना था। और बाइब्लिकल क्रोनोलॉजी क्या थी? बाइब्लिकल क्रोनोलॉजी में उन्होंने ये कहा था कि साहब कि गॉड ने जब ये दुनिया क्रिएट की तो वो डेट थी उन्होंने 23 अक्टूबर 4004 BCE। तो वो 23 अक्टूबर 4004 BCE के बाद फिर उसके काफ़ी दिनों के बाद में फिर वो नोआ फ्लड आता है। नोआ की वो कहते हैं कि साहब कि वो कुछ 900 साढ़े 900 साल जिंदा रहा था। तो एक्चुअली उनकी जो ह्यूमन हिस्ट्री जो प्रॉपरली शुरू होती है वो 2000 BCE से शुरू होती है, इसलिए वो किसी को भी 1500 BCE से पुराना बता ही नहीं सकते, क्योंकि वो दे हैव टू अलाइन इट विद द बाइब्लिकल क्रोनोलॉजी। और चूंकि अब तो बाइब्लिकल क्रोनोलॉजी तो पूरी तरह से साइंस ने डिस्प्रूव कर ही दी, देयर इज नथिंग कॉल्ड बाइब्लिकल क्रोनोलॉजी, इट्स ऑल फॉल्स। तो अब जो इंडिपेंडेंट रिसर्च हुई है उसमें दिस वैदिक एरा गोज वेरी फार बैक इनटू एंटीक्विटी। तो वैदिक पीरियड में ही आपकी जो वाराणसी है उसकी रूट्स वहाँ मिलती हैं। वो पूरा का पूरा उसका वहाँ पे डिस्क्रिप्शन आता है। फिर एक राजा हुए अराउंड 10,000 BCE, उनका नाम था कश। तो उन कश के नाम से फिर ये काशी जिसको कहते हैं, जो ये वाराणसी पुरी है उसके अंदर का जो हिस्सा है जहाँ पर ये काशी विश्वनाथ मंदिर सिचुएटेड है, वो पूरा क्षेत्र जो है वो काशी कहलाता है। और जो गंगा नदी वहाँ पे बहती है, वो गंगा नदी वैसे अगर आप देखें तो बहुत कम जगह ऐसी है जहाँ गंगा जो है वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में बहती है। बनारस एक ऐसी जगह है जहाँ वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में बहती है, बाकी वो या तो साउथ 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 ईस्ट उसका डायरेक्शन है ऑल थ्रू आउट। तो इसलिए इसकी जो डीप रूट्स हैं वो तो दे गो वेरी फार बैक। लेकिन अगर आप उसको रीसेंट हिस्ट्री में आए, जिसकी वजह से जो सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो जो इन्वेडर्स आए, इस्लामिक इन्वेडर्स, उनके बाद से शुरू होती है। क्योंकि इस टेम्पल को कम से कम 3 बार तोड़ा गया। सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको 1194 में इसको तोड़ा, जब मोहम्मद गौरी का एक सिपह सलार था, एक जनरल था, और उसने कन्नौज के राजा को हराकर और उसके बनारस में आके इस टेम्पल को तोड़ा। अब क्यों तोड़ते थे ये तो आप जानते हैं। ये तो सर बीच में आपका कुछ सेकंड्स के लिए आपका फ्रेम रुक गया था, आप रिपीट कर देंगे आप क्या बता रहे थे? कहाँ से 3 बार तोड़ा गया, 3 बार तोड़ा गया जी। या उसको 3 बार तोड़ा गया, जिसमें सबसे पहले तो जो मोहम्मद गौरी का जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने बैटल ऑफ कन्नौज के बाद ये जो पूरा का पूरा एरिया था वो गाढ़ वाला किंग हुआ करता था जयचंद, उसके रूल में आया करता था। तो सबसे पहले तो उसने तोड़ा, फिर उसके बाद फिर उसको तो जयचंद का जो बेटा था उसने इसको ड्राइव अवे करके और उसको दोबारा वहाँ पे बनवाया। फिर उसके बाद फिर इस सेकंड टाइम फिर ये लोधीज के टाइम पे फिर तोड़ा गया। फिर उसके बाद फिर उसको वापस अकबर के वक्त पे फिर से बनाया गया। फिर तीसरी बार औरंगज़ेब ने इसको तोड़ा, और औरंगज़ेब ने इसको तोड़ के इसकी मंदिर के ऊपर ही वहाँ मस्जिद तामीर करा दी। आज भी यदि आप जाएं और वहाँ देखें तो मस्जिद के नीचे का पूरा हिस्सा जो है वो पूरा आज भी दिखाई पड़ता है कि वो मंदिर का हिस्सा है। फिर बाद में इसी के बगल में ये जो प्रेजेंट जो टेम्पल है इसको
बनाया गया अराउंड 1780। वो अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया, जो कि आपका जो इंदौर जो एक जगह है वहाँ की महारानी हुआ करती। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए अगली वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।